कैसे रहा मेरे गांव जाने का सफ़र। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सभी। फाइनली मैं जा रहा हूँ अपने गांव अपने कज़न के साथ और मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने कज़न के घर और मैंने फ़ोन किया तो उसने कहा मैं कार लेकर बाहर आ गया, आ जाओ कार। जिससे मैं कार में बैठा और चल पड़े मैं अपने गाँव की तरफ। आप मेरे चेहरे पर देख ही सकते हैं मुझे कितनी ही खुशी है, क्योंकि मुझे और मेरे वालिद साहब को अभी शिफ्ट हुए 2 महीने ही हुए, मगर गाँव ही होता है तो हम चल पड़े अपने गाँव की तरफ। आपको बताता चलो, फैसलाबाद से गांव जाने पे सिर्फ 1.5 घंटा लगता है और जो जड़ा वाले में रहता है उसे पता ही है क्या चीज़ है। ये गन्नों से लदे हुए ट्रालियाँ हैं। अब पता लगा जो गांव में रहता है ये गन्ना चुप चुप के कैसे लगता है। बस गांव ही होता है। तो शालीमार निकलने के बाद हम आ गए अपने गांव में, मतलब गांव तो नहीं, हमारा शहर ही काफ़ी सैयद वाला, शायद आपने सुना होगा। ये हमारे सैयद वाले की मस्जिद है, बहुत बड़ी, अड्डे वाली से बुलाते हैं क्योंकि पास में ही अड्डा है, इसलिए। ये हमारा मेन बाज़ार है, जहाँ से एक ही मेन बाज़ार है हमारे सैयद वाले, जहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है। इस बाज़ार के साथ ही हमारा बाज़ार है जहाँ पर हमारी दुकान थी। तो मैंने कहा पहले हम गाँव चलेंगे, वापसी पर आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा हमारी दुकान के क्या हालात वालात है। जल्दी से हम अपने गांव में पहुंचे। ये हमारे गांव वाला स्कूल है, सामने से आपको ज़रूर दिखाऊंगा अगर नज़दीक से दिखा पाऊँ तो। ये हमारी बोर्ड है, बहुत ही बड़ी बोर्ड है। ये हमारा गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। जल्दी से हमने साइड पर गाड़ी रोकी और हम चल पड़े अपने घर की तरफ। तो मैं आपको बताता चलो हम यहाँ पर इतने अर्जेंट आए क्यों, क्योंकि ये मेरे कज़न का दोस्त है। ये प्यार मोहब्बत है ना इनका काफ़ी। तो मेरा मकसद तो और ही था ना, ये आप देख ही रहे। ये नहीं, मैं हम गाँव में ज़्यादा आना था ना, इसलिए। मुलाकात करने के बाद और पानी पीने के बाद हम चल पड़े अपने घर की तरफ, जहाँ पर हम पहले रहते थे। हम दोनों आए अपने दादी के घर। मैंने जल्दी से दादी से मुलाकात की और आप देख रहे ये गांव का घर है। गांव का जो गांव में रहते हैं उन्हें पता ही है। ये हमारा घर है, उसको ताला लगा पहले, मगर जुमे से लेट हो रही है तो हम पहले जुम्मा पढ़ने चल पड़े। जल्दी से हम मस्जिद में पहुंचे। जल्दी से मैंने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद कुछ देर बयान सुनने के बाद मैं नमाज़ जुमा पढ़ी। नमाज़ जुमा पढ़ने के बाद आप मस्जिद का ये व्यू देखें, कितनी प्यारी मस्जिद है। उसके बाद मैं बाहर निकला, यहाँ पर वज़ू होता है। वज़ू करने के बाद ये बाहर का व्यू, जहाँ पर हमें उस्ताद फैंटी लगाते थे जब सबक नहीं आता था। तो वो क्या दिन थे। फिर उसके बाद जल्दी से बाहर निकला। ये बाहर है हमारा मेन रोड, जहाँ पर हम जिससे हम शहर जाते हैं। उसके बाद हम दोस्त की तरफ चल पड़े। उसने कहा खाना खुना तैयार है। हम तो पहले ही तैयार थे। जल्दी से खाने खुने वाली जगह पर आए। कुछ देर बाद खाना आ गया। खाना आपको बताता चलो, चावल थे और मच्छी भी थी और साथ में गोश्त वाला सालन था। ये सारा कुछ खाने के बाद आगे कुछ बिस्किट और ब्रेड वाली रोटी और दाल। आपको बताते चलो, मुझे तो पता नहीं ये क्या है। तो हमने जल्दी से चाय आई, चाय पी। और चाय का आपको बताऊं क्या ही चाय थी, ये खालिस दूध की चाय जो मज़ा देती है। चाय पीने के बाद मैं चल पड़ा अपनी दादी से मिलने के लिए। और आपको बताता चलो, दावत बहुत ही टाइट थी, मज़ा ही आ गया दावत खाने के बाद। जल्दी से मैं घर आया और आपको घर का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हमारा सामने वाला है कमरा, ये भी है, वो साथ में भी है। ये मेरे नानी रफ़ीक़ों का कमरा है। ये घर का व्यू, ये जहाँ पर हम रहते हैं। पता है ये पीछे मेरा कज़न क्या कर रहा है। मुझे थोड़ी सी जल्दी, इसलिए मैंने जल्दी से बनाया है। ये सामने से वॉशरूम था। ये मेरे चाचा नवीद का कमरा है। वो सामने मेरे नानी औरा का कमरा है। ये साथ में हमारा कमरा है। और मज़ा आ गया। हम गाँव गए ना, बहुत ही मज़ा आया। और कुछ देर देखने के बाद हम जल्दी से गाड़ी निकाली और निकालने के बाद हम चल पड़े रावी दरिया की तरफ। वो हमारे से इतना दूर नहीं है, तो हमने कहा चलो आए हैं तो रावी दरिया ही देखते ही चलते हैं। मगर उससे पहले मैं अपने चाचू की दुकान पर, जो सबसे छोटा चाचू ये है जो चाय वाला काम करता है मेन होटल पर, जो चाय बना रहा है। फिर मैंने चाचू से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद हम चल पड़े। जल्दी से हम पहुंचे रावी दरिया की पुल पर। ये हमारा रावी दरिया जो बहुत ही मशहूर है, पता है उन्हें पता चल गया होगा। ये हमारा सैयद वाला शहर है जहाँ पर रावी दरिया पड़ता है। बस ज़्यादा मशहूर रावी दरिया से ही है। उसके बाद गाड़ी से निकले और कुछ देर दरिया से व्यू शू किया और बातें बूतें करने लगे। ये आप हरा भरा जो देख रहे हैं ना, जब दरिया आता है ये सब कुछ पानी से भर जाता है। कुछ देर इंतज़ार और मौज मस्ती करने के बाद हम चल पड़े अपने घर की तरफ, फैसलाबाद। आपने पहचान लिया कि ये कौन है। ये भी कल आ गया था, आज जुमा था, ये जुमेरात की रात के टाइम यहाँ पर आ गया था। तो मर्जी है इसकी, इसने बताया भी नहीं कि मैं आया हूँ। ये चाचू परवेज़ है, उनकी दुकान है जो हमारी दुकान के सामने, वो भी दिखाता। ये हमारी दुकान थी जो दर्जियाँ की, जहाँ पर हम पहले काम करते थे। 7-8 साल हमने काम किया। फिर मेरा चाचू नवीद आ गया। ये चाचू नवीद है, ये लड्डू, आप सभी जानते हैं इसको। तो उनसे कुछ देर बातें करने के बाद हम चल पड़े अब फैसलाबाद की तरफ।
ٹائم کا بتاتا چلو ہم کس وقت نکلے تھے سید والے سے 4:40 پر نکلے تھے اور 6:40 پر ہم پہنچے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں ہم کتنا جلدی پہنچ گئے. پہلے ہم نے میرے کزن کا جو دوست ہے اسے گھر چھوڑنے کے بعد ہم آگے سروس والی دکان پر. آپ دیکھ رہے اس کی حالت کیا ہے. مائی کی تو سروس ہونے لگ پڑی میری مگر مغرب کی نماز رہتی تھی. میں نے جلدی سے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد جلدی سے نماز پڑھنے لگ پڑا. نماز ادا کرنے کے بعد میں چل پڑا اپنے کزن کی اور. اگر آپ کو بلاگ اچھا لگا لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کرنا. ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے میں اپنے گاؤں کی بہت کم ویڈیو بنا پایا ہوں، مگر پھر کبھی جاؤں گا تو ضرور آپ کو سب کچھ ایک ایک کر کے دکھاؤں گا. اللہ حافظ.